फटीचर कहा जाता है। भीख मांगने वाला व्यक्ति था, बड़ा नालायक विधायक मुसाहिब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट गौरीगंज, अमेठी जनपद की गौरीगंज सीट पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद जहां राकेश प्रताप सिंह अपने गृह क्षेत्र पहुंचे और वहां पर पहुंचते ही जनसैलाब उमड़ पड़ा, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता गौरीगंज से जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है। विधायक को नालायक, दो कौड़ी का विधायक और फटीचर भिखमंगा तक कह डाला है, जिसके जवाब में गौरीगंज की जनता ने जनसैलाब उमड़ते हुए देखकर गदगद हुए राकेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, करारा जवाब दिया है। गौरीगंज में इस समय घमासान मचा हुआ है। अमेठी जनपद की बहुचर्चित सीट गौरीगंज विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता राकेश प्रताप सिंह पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि राकेश प्रताप सिंह जब गौरीगंज पहुंचे हैं तो जनसैलाब उमड़ पड़ा है और जनसैलाब को देखकर गदगद हुए राकेश प्रताप सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा जवाब बोला है। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं अमेठी गौरीगंज से, उन्होंने क्या कुछ कहा है राकेश प्रताप सिंह को लेकर के। उसके बाद मैं दिखाऊंगा राकेश प्रताप सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर करारा जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है। लीजिए सुनिए पूरी खबर। भीख मांगने वाला व्यक्ति था, कितना नालायक विधायक मुसाहिब गौरीगंज की धरती पे आज विधायक प्रवक्ता द्वारा कहा जाता है, उसको फटीचर कहा जाता है, उसको भिखमंगा कहा जाता है। भीख मांगने वाला व्यक्ति था कि भीख मांगने वाला व्यक्ति आज राजा बना, कितना नालायक विधायक मुसाहिब गौरीगंज की। विधायक प्रवक्ता द्वारा कहा जाता है, उसको फटीचर कहा जाता है, उसको भिखमंगा कहा जाता है, तो ये सिर्फ राकेश प्रताप सिंह का अपमान नहीं। क्या रामचरित मानस जलवाया और फड़वाया जाता, और क्या जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई तो मैं वहां बैठकर ताली बजाता। मुझे दल से निकाला गया है, लेकिन मुझे गौरीगंज वालों के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। इसके लिए चाहे राजनीति रहे चाहे न रहे, इसके लिए चाहे विधायक रहूं ना रहूं। आप कहते हो कि इनको दक्षिणा न दिया जाए, आप कहते हो जिन मंदिरों में पूजा करते हो उसमें दर्शन न किया जाए, आगे वो है गौरीगंज। आरटी न्यूज हिंदी पर आज की सबसे बड़ी, सबसे गरजती और सबसे धुआंधार ब्रेकिंग। जनता का जननायक राकेश प्रताप सिंह की वापसी की धमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। अब रुख करते हैं अमेठी के दिल गौरीगंज की तरफ, जहां सियासत की जमीन हिल रही है और एक नाम गूंज रहा है राकेश प्रताप सिंह। जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के दिल में बसने वाला नेता। सपा से निकाले जाने के बाद जिस नेता को कुछ लोग अकेला समझ बैठे थे, आज वही राकेश प्रताप सिंह बन गए हैं जन जन के हौसले की आवाज़। जहां आप वहां हम का नारा अब सिर्फ नारा नहीं, यह जन समर्थन की सुनामी है जो गौरीगंज से उठकर पूरे अमेठी को हिला रही है। कादूनाला शहीद स्मारक पर हजारों वाहनों का काफिला, जनसैलाब, फूलों की वर्षा और नारों की गूंज। जनता ने अपने विधायक को नहीं, अपने बेटे को गले लगाया। इन्होंने उतेलवा मुसाफिर खाना के पिंडारा, रामगंज, शाहगढ़, नंदमहर, कमलानगर, कीतियावा तथा दूलापुर में हर मोड़ पर, हर चौराहे पर स्वागत, सम्मान, जय राकेश के नारों की गरज। जनता बोली, पार्टी से निकालो या जोड़ो, भरोसा राकेश पर अटूट रहेगा। गौरीगंज से गर्जा जन नेता का लहजा। गली गली उमड़ते जनसैलाब और जगह जगह मिले अपार जन समर्थन को देख आविर्भूत हुए विधायक राकेश प्रताप सिंह का धुआंधार बयान। सुनिए क्या कुछ कहा। यह जो अपार जन समर्थन है, यही मेरी असली पूंजी है। मैं आप सबके मान सम्मान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। गौरीगंज किसी दल के साथ नहीं, अपने बेटे और अपने भाई राकेश के साथ है। यही नहीं रुके राकेश प्रताप सिंह, आगे चौंकाने वाला बयान देते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जिस दिन मैंने सपा छोड़ी उस दिन मेरे पास सिर्फ जनता का भरोसा था। आज वही भरोसा मेरी ताकत है, मेरा हौसला है, मेरा झंडा है। मैंने सपा नहीं छोड़ी थी, सपा ने मुझे निकाला था, लेकिन जनता ने मुझे नहीं छोड़ा।
अखिलेश यादव ने मुझसे रिश्ता तोड़ा, लेकिन जनता ने मुझे परिवार बना लिया। मैं दल से नहीं, दिल से जुड़ता हूं और दिल आज भी गौरीगंज की हर धड़कन में धड़कता है। मेरी सियासत किसी कुर्सी की मोहताज नहीं। ये तो उस माँ की दुआ है जो मेरी जीत के लिए रोज़ दिया करती है और मेरी जीत के लिए रोज़ दिया जलाती है। जो नेता मंच से बोलते हैं, मैं ज़मीन से बोलता हूँ। जहाँ मेरे कदम पड़े वहाँ सिर्फ जनता की जय जयकार है। अखिलेश यादव पर करारा वार। नेतृत्व वही जो साथ निभाए। अखिलेश जी ने मेरी नहीं, अमेठी की आवाज़ को अनसुना किया है। अब वही आवाज़ लहर बनकर उठी है जो किसी भी दल की दीवार को गिरा सकती है। मुझे पार्टी से नहीं निकाला, मुझे पार्टी ने नहीं निकाला, मुझे सियासत ने नया रास्ता दिया। अब मैं किसी झंडे का हिस्सा नहीं, जनता के विश्वास का प्रतीक हूँ। जिस दिन किसी दल में जाऊँगा, पहले गौरीगंज की जनता से पूछ कर जाऊँगा, क्योंकि अब मेरी राहें दिल्ली नहीं, दिलों से होकर जाती हैं। राजनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब सवाल बड़ा है, क्या राकेश प्रताप सिंह को किसी राजनीतिक दल की छतरी मिलेगी या फिर यह जनसैलाब नए इतिहास की इबारत लिखेगा। तूफानों में जो ना डगमगाए वही राकेश कहलाए। सियासत झुके जिसकी चौखट पर वो जननायक कहलाए। हर गली हर गांव की आवाज़ बन गया है नाम। राकेश नहीं, अब नेता बन चुका है जनता का अभिमान। जनता का जयकारा, सियासत में बॉन्डर, लौटे जननायक राकेश। सपा से निकले दिलों में बस गए गौरीगंज, बोले जय राकेश। आरडी न्यूज़ हिंदी के लिए मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। कैमरे के पीछे से भी खबरों के दिल तक सीधी आवाज। क्या रामचरितमानस पे टिप्पणी होती और मैं बैठकर वहां ताली बजाता। क्या रामचरितमानस जलवाया और फड़वाया जाता और मैं वहां बैठकर ताली बजाता। क्या वहां जातियों में हमको बांटकर अपमानित करने का काम किया जाता और उत्तर प्रदेश को कमजोर करने का काम किया जाता तो मैं बैठकर वहां ताली बजाता। क्या भगवान राम के दर्शन से मना किया गया, उसके बाद भी मैं बैठकर वहां ताली बजाता और उनका सम्मान बढ़ाने का काम करता। क्या मैं जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया तो मैं वहां बैठकर ताली बजाता। क्या जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई तो मैं वहां बैठकर ताली बजाता। जब हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मलेरिया, कैंसर और एड्स कहा गया तो क्या मैं वहां ताली बजाता। मैं केवल इसका जवाब आपसे चाहता हूं। और उसके बाद जो मैंने निर्णय लिया उसमें आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहता हूं। मुझे दल की चिंता नहीं है, मुझे दल से निकाला गया है, लेकिन मुझे गौरीगंज वालों के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। ये भरोसा और विश्वास है। राकेश भैया जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद, राकेश भैया जहां तुम वहां हम, राकेश भैया जिंदाबाद। विषम परिस्थितियों से विषम परिस्थितियों में हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी व्यवस्था को बनाए रखने में जो ब्राह्मणों का योगदान रहा है, इस शायद भारत की धरती पर किसी दूसरे का नहीं रहा है। किसने आपको यह अधिकार दिया है, किसने आपको यह अधिकार दिया है कि आप 2 पर्चे पत्र लेके घूमने। हम बाबा रामदेव जो यादव समाज से हैं, उनके प्रोडक्ट को लेते हैं, प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। बाबा रामदेव जब बोलते हैं तो हम उनको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। जब हमको ये योग सिखाते हैं तो उनके सिखाए योग को हम करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आज क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप यादव समाज में पैदा तो हुए, लेकिन अग्निहोत्री का कार्ड लेके क्यों घूमने लगे। मैं इसका भी जवाब पूछता हूँ। ऐसा क्यों कृत्य किया जा रहा है। आप यादव बन के कथा करिए, यादव संत बन के कथा करिए। हम सारी संस्कृति होगी, हम धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होंगे तो आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए आपकी कथा को सुनेंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आप धोखा क्यों दे रहे हैं समाज को, आप समाज को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद हारमोनिया बजाकर 21-21 हजार रुपए इनाम देकर संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई 2-4 गलती किया होगा, किसी 2-4 नौजवानों ने
किसी यादव के ब्राह्मण यादव का फिल्म उड़वा दिया होगा, मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन किसको यह अधिकार है कि पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे, पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम करे, पूरे ब्राह्मण समाज के को दक्षिणा देने से मना करने की बात करे? यह अधिकार किसने दिया है आपको? आप धर्म के आधार पर समाज को बांटेंगे, आप जाति के आधार पर जातियों में बांटकर सत्ता हथियाने का काम करेंगे, और आप चाहेंगे कि राकेश प्रताप सिंह जैसा विधायक आपके साथ कंधे में कंधा लगा के इन व्यवस्थाओं में आपका सहयोग करे, तो ये नहीं हो सकता है। इसके लिए चाहे राजनीति रहे चाहे न रहे, इसके लिए चाहे विधायक रहूं ना रहूं, और चाहे कोई राजनीति रहे ना रहे, और चाहे टिकट रहे ना रहे, केवल यही आप सबसे कहना चाहता हूं। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि कहीं भी जातियों में मत बटिएगा। अगर इस धरती पर सबसे बड़ा ब्राह्मण विद्वान कोई पैदा हुआ तो वो रावण पैदा हुआ, लेकिन वो अनैतिक काम किया, वो अत्याचार का काम किया, वो पापाचार का काम किया, तो सदियों से ये ब्राह्मण समाज ही उनका पुतला जलाते चला आ रहा है। ये अनैतिक कार्यों को बर्दाश्त कर नहीं सकता ये ब्राह्मण समाज। आप कहते हो कि ये अधिकार कहाँ से मिला है? आप कहते हो कि इनको दक्षिणा न दिया जाए, आप कहते हो जिन मंदिरों में पूजा करते हो उसमें दर्शन न किया जाए, आप कहते हो इनसे यज्ञ पवित्र न कराया जाए, आप कहते हो इनसे किसी प्रकार के पत्र को विचार न करवाया जाए। आखिर कहाँ ले जाना चाहते हो इस समाज को? कहाँ ले जाना चाहते हो इस संस्कृति को? कहाँ ले जाना चाहते हो हमारे इस देश को? कहाँ ले जाना चाहते हो हमारे इस प्रदेश को? आगे वो होगा जो आप करेंगे, आगे वो होगा जो आप तय करेंगे, आगे वो गौरीगंज में होगा जो आप निर्णय लेंगे। यहाँ कोई दूसरा निर्णय लेने वाला नहीं हो सकता है। आज छोटे छोटे टिप्पणियां की जाती हैं, आज छोटे छोटे अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज जिसको आपने निर्वाचित करके भेजा है, जिसने को आपने आशीर्वाद देकर भेजा है, उसको 2 कौड़ी का विधायक प्रवक्ता द्वारा कहा जाता है, उसको फटीचर कहा जाता है, उसको भिखमंगा कहा जाता है। तो ये सिर्फ राकेश प्रताप सिंह का अपमान नहीं किया जाता, गौरीगंज के उन 78,000 लोगों का अपमान होता है जिन्होंने हमको निर्वाचित करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया है। वह केवल राकेश प्रताप सिंह को आप 2 कौड़ी का नहीं कहते हो, आप गौरीगंज के समस्त जनमानस को 2 कौड़ी का कहते हो। आप गौरीगंज को विधायक को फटीचर और दलित भिखमंगा नहीं कहते हो, आप गौरीगंज के समस्त जनमानस को इन शब्दों से नवाजते हो। और इसका जवाब अगर कोई देगा। 2022 का चुनाव लड़ रहा था, आपका संगठन क्या कर रहा था? आपके लोग सपा का झंडा लगा के क्या कर रहे थे? अखिलेश जी, आपको तय करना पड़ेगा कि विधायक आपका गद्दार है कि आपका संगठन गद्दार है। मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि आपका संगठन गद्दार है। आपके संगठन ने कहीं विधायक का साथ नहीं दिया, चाहे वो जिला पंचायत की सदस्य का चुनाव लड़ना हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना हो, और चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे थाने का घेराव करना हो, चाहे थाने की घटना रही हो, आपका संगठन आपके विधायक के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि विधायक के साथ आपका संगठन ना खड़ा हो, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी इशारा था और आपकी भी सहमति थी। नहीं तो मैंने फोटो तक दिया, कांग्रेस की गाड़ी पर बैठकर आपके संगठन के मुखिया को प्रचार करते हुए। आपने संगठन के मुखिया पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? अमेठी के आपने उसको पद से क्यों नहीं हटाया? मैं गौरीगंज के सपा के उन जाबाज कार्यकर्ताओं से, ईमानदार कार्यकर्ताओं से, मेहनती कार्यकर्ताओं से ये जरूर आह्वान कहता हूं कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि विधायक आपका था, विधायक आपने बनाया था, विधायक आपका ही रहेगा, आपके दुख सुख का साथी रहेगा, आपका हमदर्द रहेगा। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी उसका तन मन धन सब आपके लिए न्यौछावर होगा। लेकिन इन गद्दारों को जवाब देने के लिए आप भी हमारे साथ खड़े रहिएगा। ये मन आप भी साफ रखिएगा, ये मन बना के आप भी रखिएगा। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, मौसम खराब है, थोड़ा लेट से पहुंचा, लेकिन जिस उत्साह के साथ, जिस ताकत के साथ
आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और लखनऊ तक पहुंच के वहीं से अगुवाई करते हुए इस शहीद स्थल कल तक भीख मांगने वाला व्यक्ति था। अखिलेश यादव की देन है कि भीख मांगने वाला व्यक्ति आज राजा बना, तो अखिलेश यादव की बदौलत बना, बाकी उसके नसीब में नहीं था कि वो कभी विधायक बन जाता। आज बनाया, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा ऐसा विधायक जो हुआ, चाहे आप समझ लीजिए कि इतना नालायक विधायक गौरीगंज की धरती पे आज तक कभी न हुआ है न होगा। विधायक जी ने कल मुसाफिर खाना के ही धरती से कहा है कि संगठन ने उनका कभी साथ नहीं दिया और वो गद्दार नहीं है बल्कि संगठन। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि संगठन गद्दार नहीं हो सकता, विधायक गद्दार हो सकता है। संगठन ही विधायक बनाता है। अगर विधायक की दम है तो निर्दलीय लड़के जो है वो देख ले कि विधायक अपने दम पे बनेगा कि संगठन बनाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसके पहले लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की मदद किया, लेकिन ये दिखाई दिया संगठन जनपद अमेठी का कि 5वें स्थान पर प्रदेश के सांसद को जिता करके दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम जनपद अमेठी और गौरीगंज का संगठन किया है। विधायक जी कह रहे हैं कि उनके निष्कासन में कोरम नहीं पूरा किया गया, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, उसका जवाब नहीं लिया गया।